Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी सनराइज एकेडमी जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखो, आज की क्लास में अपन लोग कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे और उनको प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, याद भी करवा दूंगा मैं आपको। यहाँ से देखो किस प्रकार से होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले भी अपन ने पढ़ रखा है। तो फर्स्ट नंबर पे अपन आएंगे। देखो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस प्रकार से जो इक्वेशन अपने पास बनती है उसको अपन लोग किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो मेरे पास दो नंबर है, एक a है और दूसरा कौन है, b है। तो मैं क्या करूंगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मेट है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। एक तरीका और बताता हूं मैं, जैसे मान लो अपन लोग किसी राशि का इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें 2 ईयर के लिए अपन लोग एक ट्रिक लगाएंगे। जब अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और भी ज्यादा समझ आ जाएगा, इसमें भी उसका यूज करूंगा। जैसे 2 इयर्स के लिए अपन लोगों को इस प्रकार से ब्याज देना पड़ता है। पहले पूरे 2 वर्ष के लिए लगेगा ब्याज, और फिर लास्ट में ब्याज की ब्याज लगेगा वो 1 साल के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये जो 2 और 1 है वो यहाँ भी अपन लोग यूज करेंगे। क्यूब वाले में क्या करते हैं अपन लोग, जैसे 3 ईयर का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करते हैं, 331 करते हैं। पहले 3 साल का ब्याज, फिर ब्याज की ब्याज भी 3 साल लगेगा, फिर 1 साल लास्ट ईयर का ब्याज लगेगा, ब्याज की ब्याज। तो यहाँ अपन लोग क्यूब वाले के लिए इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद है तो आप इनका यूज मत करो। जैसे देखो पहले 2 आ रहा है, इनका अपन लोग पावर के रूप में यूज करेंगे। तो जो पहला वैल्यू है उसका पावर 2 1 कुछ नहीं, 2 1 कुछ नहीं। देखो a का पावर 2, a का पावर 1 और यहाँ 0, मतलब कुछ नहीं। फिर पीछे से दूसरे वाले पे आ जाओ, b का पावर 2 b और फिर कुछ नहीं। मतलब सीधा सा ये है कि जैसे 2 वैल्यू है a और b है, तो पहले 2 बार, फिर 1 बार और फिर 0 बार। ठीक है, पीछे से b का पहले 2 बार, फिर 1 बार और फिर 0 बार। यहां 2 साल के लिए था। ठीक है, अब देखो इस किसी भी संख्या का वैल्यू अपन लोग पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। और किसी भी संख्या का ये भी कितना हो गया, 1। अब देखो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कराओ वही आएगा। तो ये कितना बना बताओ, a स्क्वायर। ये क्या बना, b स्क्वायर। यह क्या हो गया, 2ab हो गया। इस प्रकार से अपन लोग इससे भी ये बना सकते हैं और इस फॉर्मूले से अपन लोग इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, चलो आज अपन लोग इनके बेसिस क्वेश्चन भी हल करेंगे, किस प्रकार से अपन से पूछे जाते हैं। तो देखो इसी का दूसरा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से फॉर्मेट बनाएंगे। देखो अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो नेगेटिव ले लिया अपन ने, काम वही करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अपने पास चलती हैं। तो पूर्ण वर्ग देखो, जैसे मैं किसी वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल करूंगा, पूर्ण वर्ग संख्या का ही हमेशा वर्गमूल होता है। तो ये जो प्रायोरिटी अपने को आंसर में मिलेगी वो क्या होगी, प्लस माइनस का 5 होगा। मतलब प्लस का पूर्ण वर्ग भी होता है और माइनस का पूर्ण वर्ग भी होता है। प्लस का भी अपन ने पूर्ण वर्ग बनाया, किस मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी, किसी संख्या का वर्ग करके अपने को जो नंबर प्राप्त होता है
जो प्राप्त होने वाली संख्या है उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये वो संख्या थी जिसका अपन ने क्या किया था, वर्ग किया था। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वर्ग वाली संख्या है, तो ये हमेशा पॉजिटिव भी निकलती है और नेगेटिव भी निकलती है। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही अपन लोग इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके दो इक्वेशन और बनाएंगे। देखो, जैसे नंबर 3 इक्वेशन, एक बार मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में जोड़ दूंगा, मतलब फर्स्ट को सेकंड में ऐड करूंगा, तो यहां से फिर एक फॉर्मेट बन जाएगा। देखो, मतलब मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, जब अपन लोग दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ती है, घटती है हमेशा, और राइट हैंड साइड के साथ ही जुड़ती है और घटती है। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बराबर जोड़ो a स्क्वायर क्या हो गया बताओ, 2a स्क्वायर हो गया, 2ab प्लस का 2ab माइनस का, प्लस वाले नंबर में माइनस वाला समान संख्या जोड़े तो वो हमेशा क्या देता है, 0 देता है, कुछ नहीं देता। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट फॉर्मेट 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब याद कैसे रखेंगे, दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग उनके वर्गों के योग का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा उनके वर्गों के योग का क्या आएगा, दुगना आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, ऐसे ही अपन लोग एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो अपने पास चौथा इक्वेशन आ जाएगा। मतलब नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन को अपन लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे तो भी एक फॉर्मेट निकल के आएगा अपने पास। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे तो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इसमें से ये घटा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओ, मतलब दो समान संख्याओं को जब अपन लोग घटाते हैं तो वो भी हमें कुछ नहीं देता, 0 देता है। a स्क्वायर कुछ नहीं बचा। अब देखो, जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में घटाते हैं तो दूसरी इक्वेशन के सारे साइन विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उलट जाते हैं। अब ये a स्क्वायर प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर 0, ये प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा बताओ, 4ab, 2ab प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो गया, 4ab। ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 0। तो जब अपन लोग दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को घटाते हैं तो घटाने के बाद जो अपने को मिलता है वो एक क्या होता है, दोनों के गुणनफल का 4 गुना होता है। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मेट यहां से बनता है। देखो, जैसे दोनों के वर्गों का अंतर किया अपन ने, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। इससे पहले वाली क्लासों में भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है। ठीक है,
अब अपन लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, मतलब यहां कोई नंबर लेकर इन दोनों को इक्वल करेंगे बराबर, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग इन्हीं के साथ। जैसे अपन ने ले लिया सभी क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू ले लिया अपन ने 3। ये वैल्यू यहां फिल करेंगे और इक्वल करेंगे, ध्यान से देखना। क्या बना, 5 प्लस 3 का पावर 2 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब करो इक्वल, 5 और 3 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बराबर 5 का 25, 5 × 3 15, 15 दूना 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 9 कितना हो गया 34, 34 30 कितना हो गया 64। इसका मतलब 64 बराबर 64 राइट इक्वेशन बन गया अपना, इक्वल है दोनों वैल्यू। तो a प्लस बी किन्हीं भी दो संख्याओं के योग का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और वो पूर्ण वर्ग संख्या उन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग प्लस उन दोनों के गुणनफल के दुगने के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग यहां वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 का पावर 2 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे अपन लोग सब बन जाएगा। 5 में से 3 माइनस करो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही आना चाहिए यहाँ पे भी। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 × 15, 15 दूना 30 और 3 का स्क्वायर 2 9, 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 में से 30 कम करो तो 4 बराबर 4। ये भी एक राइट आंसर है। इसका मतलब अगर अपन लोग माइनस करते हैं तो भी एक इक्वेशन बनती है, और लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड के। ऐसे यहां आ जाओ, इसमें रखेंगे अपन लोग तो क्या बनेगा देखो, 5 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या बताया मैंने 2 दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का दुगना होगा। याद भी करवा दूंगा अभी। 5 3 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस कितना बना 4, क्योंकि 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5 का 25 और 3 का 9, 25 9 64, 25 और 9 34, 34 दूना कितना हो गया 68 और इधर भी 68, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है। चलो यहां अपन लोग फिल करते हैं मान, तो इससे पहले वाली इक्वेशन में फिल करते हैं, पहले यहां पे फिल करते हैं। देखो क्या बनेगा 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3 बराबर 4 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल होने चाहिए। तो देखो 5 3 8 का स्क्वायर 64 माइनस कितना बना बताओ 4 बराबर 5 3 15, 15 चौक 60। देखो 64 में से 4 कम करो 60, 60 बराबर 60। ये भी इक्वेशन क्या है, सही है, राइट है। इसमें फिल करो मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 माइनस 3 5 प्लस 3। 5 में से देखो इधर करो 25 माइनस 9 बराबर 5 में से 3 कम करो 2, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 8 5 3 8, 25 में से 9 कम करो 16 और 8 दूना 16, तो देख दोनों इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो कहते हैं फॉर्मूला थे जिनको अपन ने बनाया है और उसको प्रूव भी किया है कि इस प्रकार से ही होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर अपन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। जब मैं अपन लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को पास आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सा है, इन दोनों के बीच में साइन अगर प्लस का है तो आंसर 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा, और अगर साइन माइनस का है तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। प्लस में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 4ab हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर भी दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये परमानेंटली याद हो जाएगा। देखो नेक्स्ट फॉर्मूले आ गए अपने पास, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। अब अपन ने पावर कितना रखा है, यहां 3 पावर बना लिया। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस का b, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। देखो चेक कर लेते हैं, वही वैल्यू लगाएंगे अपन लोग 5 और 3, a बराबर 5 और b बराबर 3। रखो यहां पे 5 प्लस 3 का पावर 3 बराबर 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 प्लस 3। ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 का पावर 3 बताओ कितना होता है, 8 का पावर 3 512 बराबर 5 का पावर 3 125, 3 का पावर 3 27 प्लस 5 3 15, 15 3 45 और 5 और 3 कितना हो गया बताओ, 8 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल होने चाहिए। तो देखो ये 512, अब इधर देखो ऐड करो 125 और 152 हो जाएगा, 25 27 52 और 152 प्लस 5 8 40 4 8 चूक 32, 32 और 4 कितना हो गया बताओ, 32 और 4 36, 360, 512 इक्वल 512। तो देखो 2 6 5 11 1 3 और 1 4 और 1 5। तो देखो दोनों साइड क्या है अपने पास, इक्वल है। तो किसी भी नंबर किसी भी संख्या के लिए ये दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा भाग, और दूसरा भाग क्या था अपने पास, नेगेटिव वाला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस का b था। ठीक है, यहां पे भी अपन लोग वही वैल्यू रखेंगे, a बराबर 5 b बराबर 3, इक्वल होने चाहिए इनसे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 का पावर 3 बराबर 5 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 माइनस 3। ठीक है, हल करो इससे, 5 में से 3 कम करेंगे अपन लोग, तो 5 में से 3 कम करेंगे 2, और 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 बराबर चाहिए। 5 का पावर 3 125, 3 का पावर 3 27 माइनस 5 3 15, 15 3 45
और ये कितना बच गया बताओ, यहाँ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 2, 5 माइनस 3 कितना बच गया अपने पास, 2 बच गया। ठीक है, 8 बराबर देखो 125 में से 27, देखो 25 25 कम करो, 2 कम कर दो, 98 माइनस 45 दूना कितना हो गया, 90 हो गया। 8 इक्वल टू 8 देखो बन गया 98 माइनस 90 कितना बन गया, 8 बन गया। ठीक है, तो 8 माइनस 8 बराबर 8 बन गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, ऐसे इनके एक एक रूप और आते हैं अपने पास। देखो यहां तो अपन ने होल स्क्वायर किया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन होल स्क्वायर वाला ही है, दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी अपन लोग उन क्वेश्चन का बात भी करेंगे, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इनका तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, किस प्रकार की इक्वेशन से क्वेश्चन बन के आया हुआ है। देखो पहला है a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस मैथ में भी अपन लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा, यहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो सुनो, a प्लस का b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, एक तो ये है, और दूसरा है a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस वाला, वो हो जाएगा a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका एक एक और रूप अपन लोग बनाएंगे। देखो जैसे b इक्वल टू अपन लोग अगर 1 लिखे यहाँ पे, b इक्वल टू कितना लिखे यहाँ अपन लोग 1, चेक भी करवाऊंगा मैं इक्वल है या नहीं है। b इक्वल टू क्या लिख लिया अपन ने 1। ठीक है, जब अपन लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे और डिटेल से अपन लोग यहाँ इनको पढ़ेंगे, इन्हीं फॉर्मूले को। देखो तो b इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा a क्यूब प्लस 1, क्योंकि जहां b नजर आएगा मैं वहां क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, और 1 का पावर कितना भी हो आंसर 1 ही रहेगा, बराबर a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, बस इतना। जहां भी b है वहां कितना नोट करेंगे अपन लोग 1। यहां आ जाओ a क्यूब माइनस 1 a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये बन जाएगा। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस प्रकार की अधूरी इक्वेशन आती है और a का वैल्यू अपन से पूछ लिया जाता है, तो अलजेब्रा पढ़ेंगे तो और डिटेल से अपन लोग इनको पढ़ लेंगे, वहां इनके ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। अब देखो एक बार चेक करते हैं इनको, उसके बाद अपन लोग इन्हीं के क्वेश्चन बनाएंगे। देखो वही a बराबर 5 और b बराबर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 प्लस 3, 5 स्क्वायर, 5 इंटू 3, 3 स्क्वायर। यहां भी रखो 5 का पावर 3, 3 का पावर 3 बराबर 5 माइनस 3, 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 5 का 3 125, 3 का 3 27 बराबर 5 3 8, हल करो अंदर 25 15 9, आगे हल करो 125 27, 5 में से 3 गया 2, 25 15 9 इक्वल होने चाहिए। चलो
125 और 27 कितना हो गया? अभी किया अपन 152, 25 और 9 ये कम कर लो, यहाँ पे 9 में से 15 में से 9 6 कितना हो जाएगा? 19। देखो 25 में से 15 कम कर लो आप, सीधा सीधा 10, 10 और 9 19 और 19 अट्ठे कितना हो गया बताओ? 152। देखो दोनों साइड क्या है? इक्वल। 152 इक्वल टू 152। ऐसे यहां भी इक्वल होना चाहिए। 125 में 27 कम करो, 98 इक्वल टू देखो 25 15 40, 40 और 9 49, 2 इंटू 49, 98 इक्वल टू 98, 49 का दुगना 98। तो देखो फिर से दोनों साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही। 98 इक्वल टू 98। ठीक है, तो ये उन्हीं के जो अभी क्यूब वाले किए थे उन्हीं के दूसरे रूप है। ठीक है, अब देखो अपन लोग इनके क्वेश्चन बनाते हैं किस प्रकार से होंगे और हल कैसे होंगे बेटा। मैं खोल के भी आपको समझा दूंगा और सीधा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। देखो तो अभी अपन ने फॉर्मूला बना लिए थे, उनकी ये क्वेश्चन हल करेंगे। देखो किस प्रकार से फॉर्मूले थे और इन्हीं क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ अपन लोग रिपीट करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को अपन लोग हल करते हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब उसने क्या कह रखा है यहाँ देखो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस 45.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पहले तो ये देखो 6.5, देखो दो समान संख्या के बीच अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं अपन लोग। तो यहां देखो 6.5 है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। देखो 6.5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपन लोग पावर 2 लगा देंगे, प्लस इसको अपन लोग एक बार खाली छोड़ते हैं, लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में 3.5 कितनी बार है? 2 बार। तो इसका भी पावर कितना लगा देंगे अपन लोग? 2 लगा देंगे। ठीक है, अब याद करो अपन ने जो फर्स्ट फॉर्मूला बनाया था पूर्ण वर्ग संख्या, वो क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कुछ वैसा अपने को नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस पता नहीं b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर है तो बीच में क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए। तो वो ये 45.5 है या नहीं है ये अपन लोग चेक करेंगे। तो देखो 6.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 45.5 ये होना चाहिए। तो देखो 65 मल्टीप्लाई 35 कितना हो गया बताओ? 22.5। 22 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा? 45.5। ये थोड़ा सा अपने को आइडिया लगाना है समय बचाने के लिए। तो यहां अपन लोग क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई a 6.5 और b कितना है? 3.5 हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 45.5 ही आएगा। अब ये जो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ये किसका पूर्ण वर्ग है? अब ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है तो है किसका ये अपने को देखना है। तो किसका है? देखो ये किसका रूप ले रखा है? a, तो a स्क्वायर प्लस 2 का 2, ये a ये b प्लस ये b है तो क्या हो गया? b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं बताओ? a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है? 6.5 है, b का वैल्यू है 3.5। इन दोनों का ऐड करेंगे अपन लोग तो देखो 6.5 और 3.5 कितना हो गया अपने पास? 10 हो गया। मुझे इनको क्या करना था? मल्टीप्लाई ऐड। अब देखो इसी का मुझे क्या करना है? वर्ग। तो इसका वर्ग करूंगा तो इक्वल टू मुझे आंसर कितना मिलेगा बताओ? यहाँ 100 आ जाएगा।
ठीक है, देखो 6.5 का स्क्वायर प्लस 2, 6.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a 6.5 है, b कितना है? 3.5 है, का होल स्क्वायर है। तो 6.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। अब अपन लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, तब जाके अपने पास कितना बनेगा? 100 बनेगा, और वही अपने को चाहिए। अब इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा क्या करेंगे? आइडिया लगाएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके इसका वर्क कर देंगे, वही अपना क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये जो 0.137 है इसको डिनोट किया अपन ने a से, और ये 0.98 है इसको डिनोट किया है अपन ने b से। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ, दो बार है a स्क्वायर प्लस दो बार है तो क्या हो गया? b स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई का साइन है और रिपीट संख्या है, तो पावर का इस्तेमाल अपन लोग कर सकते हैं। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा अगर बीच में प्लस का साइन है तो अपन लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो नीचे नंबर है उसको एज इट इज रखेंगे, ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और अपने क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना है? 2 है, ठीक है। तो देखो फिर से, ये जो 0.137 है इसको अपन ने डिनोट किया a से, 0.98 है इसको डिनोट किया अपन ने b से। तो जहां पे भी 0.137 होगा वो तो a बनेगा, और जहां पे भी 0.98 होगा, 0.98 होगा, वहां क्या बन जाएगा? 0.98 होगा, वहां क्या बन जाएगा? b बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां अपन ने डिनोट किया, फिर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, डबल मल्टीप्लाई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो ऊपर वाला एक फॉर्मूलेट बन रहा है, बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो प्लस वाला साइन आए दो पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में तो वो किसके इक्वल होता है? उन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के दुगने के बराबर होता है। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे जैसा है वैसा का वैसा अपन लोग लिख लेंगे। ये देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और बचा कितना अपने पास? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया अपना? 2 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या है? a इक्वल टू 1.47, b इक्वल टू 0.89, यही है। तो देखो रखो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाओ a मल्टीप्लाई b, यही है। अब मैंने क्या बताया था आपको? साइन प्लस तो वर्गों के योग का दुगुना, और साइन माइनस तो दोनों के गुणनफल का 4 गुना। अब साइन किसका आ रहा है? देखो यहाँ माइनस का आ रहा है, माइनस का साइन है, तो अपन क्या लिखेंगे? दोनों के गुणनफल का कितने गुना? 4 गुना। नीचे जैसा है वैसा, ab से ab कैंसिल आउट, बचा कितना अपने पास? 4। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? 4 हो गया। तो देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपन लोग सेकंडों में हल कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट से बना हुआ है, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 256
तो a इक्वल टू 256, b इक्वल टू 144। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या बन रहा है, देखो a स्क्वायर बन रहा है माइनस b स्क्वायर बन रहा है डिवाइड बाई 112 बन रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 112। अब देखो इसका फॉर्मेट अभी पढ़ा था अपन ने कि दोनों के वर्गों का अंतर हो तो अपन लोग उसको एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस डिवाइड बाई 112 ये बन जाएगा। मतलब a 256 माइनस 144, 256 प्लस 144 और डिवाइड में 112। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी बताओ, 256 में से 144 घटाओ कितना आएगा 112। ये जोड़ेंगे 6 4 10 0, 5 4 9 1 10 0, 2 1 3 और 1 4 डिवाइड बाई 112 और ये कैंसिल आउट। क्या बच गया देखो अपने पास 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अपना 400 है। फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, 256 इंटू 256 144 इंटू 144 दोनों के बीच में साइन है माइनस का। तो ये 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो तो फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, हर जो है नीचे बैठने वाला वो इक्वल रहेगा हमेशा, जैसा है वैसा का वैसा। अब एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, जब 256 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 112 और 256 और 144 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 400। ठीक है, 112 से 112 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा कितना अपने पास 400। अब वो लोग इस क्वेश्चन को उल्टा कैसे बनाते, नीचे कितना लिख देते 400 लिख देते, तो 400 से 400 कट जाता और बचता कितना 112 बच जाता। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5। सारे जो फॉर्मेट अभी अपन ने बनाए हैं उनके ही पूरे क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार से अपन लोग इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन अपने पास है अपन लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो फॉर्मूला अगर याद है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट यूज होगा। देखो 5 0.41 0.41 0.41 मल्टीप्लाई में है, प्लस 0.69 ये भी 3 बार है और देखो 0.41 सेम एज इट इज वैल्यू है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे उसके बाद हल करेंगे। तो a इक्वल टू 0.41 और b इक्वल टू है 0.69, मतलब जहां b 0.41 है वहां a डिनोट करेंगे और जहां 0.69 है वहां क्या डिनोट करेंगे अपन लोग b डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो तो बन जाएगा a क्यूब। देखो a 3 बार है तो क्यूब बनेगा, b तो ये भी क्या बनेगा b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड में आ जाओ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या बन रहा है b स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी जो फॉर्मूला बनाया वैसा का वैसा ही बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अभी अपन ने बनाया a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बनाया था और नीचे जैसा है वैसा का वैसा अपन लोग लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये देखो दोनों समान है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा एक बार। अब मेरे पास जो बचा हुआ है वो क्या है, a प्लस का b है। तो यहाँ a कितना है 0.41, b कितना है 0.69 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ऐड करेंगे, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 6 4 10, 6 4 10, 10 और 1 11, इस प्रकार से बन जाएगा 69 प्लस 41 110। दो छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है तो 1.1
जीरो, और पॉइंट के बाद संख्या, संख्या के बाद अगर जीरो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अपना आंसर कितना हो गया 1.1 अपना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 0.41 तीन बार था, 0.41 का क्यूब हो गया, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला बनेगा, 0.69 का क्यूब बनेगा यहाँ, और यहाँ देखो 0.41 स्क्वायर माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 का होल स्क्वायर। अब आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं, अगर क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन का अंश इस प्रकार से हो, या देखो साइन से याद रखो, अगर प्लस है, प्लस का साइन है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, आंसर। और अंश, और अगर माइनस का साइन है तो आप दोनों को घटा दो, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बस ध्यान क्या रखना है, साइन। अगर किसी क्वेश्चन के अंश, ये काम हर में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, वो ऑप्शन चेंज कर देगा, उल्टा बना लेगा, अपॉन में लिख देगा, भिन्न बना लेगा एक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन का अंश या हर क्यूब के रूप में फॉर्मूला बना रहा हो, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब बना रहा है, तो आप सीधा सा उसे जोड़ देना a और b को, आंसर बन जाएगा। और अगर a क्यूब माइनस b क्यूब बना रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे अपन लोग, घटा देंगे, ठीक है। चलो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 525। देखो मैंने कहा भी वो कैसे भी बना सकता है, तो 525 525 दो बार है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 525 का पावर 2 लिखूंगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 275 भी दो बार है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 525 इंटू 275, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब 525 तीन बार है तो 525 का पावर 3 प्लस 275 तीन बार है, 275 का पावर 3, अभी वाला क्वेश्चन ही है। अब देखो अगर अपने को फॉर्मूला पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, और मल्टीप्लाई ये हो ही नहीं पाएगा कभी भी, इतना ही टाइम मिलता है क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मेट तभी बनाए हुए हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ अपन लोग कम समय में कैलकुलेशन कर लें। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका मतलब नीचे फॉर्मेट बन रहा है, ऊपर वाले को एज इट इज नोट करेंगे, 525 का पावर 2, 275 का पावर 2 माइनस 525 मल्टीप्लाई 275, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, प्लस तो जोड़ दो, माइनस घटा दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बार बोलते हैं इसको, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी 525 प्लस 275, ए स्क्वायर 525 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 275 का स्क्वायर, माइनस ए बी 525 275, ये बन गया, किसका रूप बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये और ये क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट, क्या बचा, कितना बार कटा, एक बार, एक ऊपर नीचे, दोनों को ऐड कर देंगे, अभी बताया मैंने, प्लस का फॉर्मूला बने तो जोड़ दो, माइनस का बने तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 5 और 2 700, 75 2500, तो टोटल कितना बन गया 800। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है अपना, 1/800 है, ठीक है। सीधा कैसे करते हैं अपन लोग, इसी क्वेश्चन को हल करते सीधा। तो देखो ये क्या बन रहा है, क्यूब, ये क्या बन रहा है क्यूब, साइन किसका है, प्लस का, अब प्लस का साइन है तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या बचेगा, वो नीचे 1 हो जाएगा आंसर। अगर इसको मैं अपोजिट लिखता तो आंसर कितना होता, इसका 800 हो जाता, ठीक है। चलो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 0.96 पावर 3, देखो इसमें लगा हुआ ही आ गया 0.1 पावर 3 डिवाइड बाय 0.96 पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 पावर 2। अब सीधा भी कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है ऊपर सीधा सा, लेकिन एक बार अपन लोग खोलते हैं इसको, देखिए क्या होता है। पूरा खोल के हल करो और फिर अपन लोग सीधा हल करना सीख जाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए 0.96 माइनस 0.1, ए स्क्वायर 0.96 ए स्क्वायर प्लस ए बी 0.96 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस बी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर डिवाइड में एज इट इज आएगा 0.96 पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.01 का स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, 0.96 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो 1 2 3 छोड़ के पॉइंट ही आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। कितनी बार कटा, एक बार कट गया। अब माइनस करेंगे तो 0.96 माइनस 0.10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक इक्वल करने के लिए अपन लोग किसका यूज कर सकते हैं, 0 का। क्यों? क्योंकि जब मैं 0.1 को सोल्व करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। एक छोड़ के पॉइंट है, एक 0 लगेगा नीचे। और अगर मैं 0.10 को सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10/100, क्योंकि 2 छोड़ के 2 0 लगेगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, अब वापस से वही आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद संख्या के पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अपन ने यहाँ 0 लगाया है। क्यों? क्योंकि अपन लोग जल्दीबाजी में इसके आंसर गलत कर बैठेंगे। क्योंकि अगर ऐसे रखते तो बहुत से क्या कर देते, 0.96 में से 0.1 घटा के इसका आंसर 0.95 लगाते और वो क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.86, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे, 6 एज इट इज आएगा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बच गया। तो 0.86 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा है, फॉर्मेट बनाया है, उसका सॉर्ट आउट करा है कि ये किस प्रकार से बना है, इक्वल है या नहीं है। फिर अपन ने उन्हीं के बेसिस अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं और उनको हल किया है, शॉर्ट भी बनाया अपन ने। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट अपन लोग ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।